वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और आपने पीएचडी नहीं की है तो आपके लिए कह सकते हैं कि लगता था इस प्रकार के असिस्टेंट प्रोफेसर आप नहीं बन पाएंगे, लेकिन जी नहीं। और ये चीज़ें रियलाइज हो चुकी है यूजीसी को। जी हाँ, यूजीसी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसी अपडेट के बारे में बात करेंगे। एपीआई बेस्ड जो सिलेक्शन होता है ना, वो हटने वाला है। बड़ा बदलाव, यूजीसी बिग अपडेट। एपीआई स्कोर से नहीं बल्कि एग्जाम से होगा चयन। और जी हाँ, इससे फ़ायदा किसको होगा? जो नेट पास है, जिनकी पीएचडी फिलहाल अभी नहीं हो पाई है, उनको ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है और वो बराबरी के कतार पर आके खड़े हो जाएंगे। और इसे मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ये आर्टिकल देखे ही होंगे। ये जो आर्टिकल का आपका हेडिंग्स है, ये आप बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में देखेंगे। बेसिकली ये हिंदुस्तान टाइम्स ने सबसे पहले छापा है। उन्होंने जो एम जगदीश कुमार है, आपके यूजीसी के चेयरमैन, इसके माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि यूजीसी वांट्स फैकल्टी रिक्रूटमेंट ओवरहोल्ड, यानी वो इसमें कह सकते हैं सुधार करना चाहते हैं। ये कह सकते हैं इसको ठीक करना चाहते हैं। रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है ना फैकल्टी की, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसमें वो सुधार करना चाहते हैं। ये बड़ा बदलाव होने वाला है। और ये क्यों हो रहा है? इस सब के पीछे जो बैकग्राउंड में काम कर रहा हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें ये पुरानी चयन प्रक्रिया फिट नहीं बैठती है ना। उसमें पुरानी चयन प्रक्रिया फिट नहीं बैठती। आपको पता है अभी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जैसी चीज़ें जब इंट्रोड्यूस की जा रही है, तो फिर आप आर्टिकल, थेसिस, पीएचडी पे क्यों डिपेंड है? यानी सबसे बड़ा जो चयन का आधार होगा वो आपका एक्सपीरियंस होगा, और आपको पता होगा टीचिंग एक आर्ट है। टीचिंग क्या है? एक आर्ट है। कभी कभी अगर आपको 10th के बच्चे को पढ़ाना होगा तो यहाँ पीएचडी वाले उस लेवल को का नहीं पढ़ा पाएंगे जिस लेवल का 10th के बच्चे को पढ़ा देगा। यानी पढ़ाई का मतलब टीच करना एक स्किल है, आपका कला है। ऐसा जरूरी नहीं कि पीएचडी वाले जो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, जिसकी पीएचडी नहीं हो, पढ़ा ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ रिसर्च और इसके कारण क्या हो रहा है ना, एक अच्छे फैकल्टी मेंबर्स जिनके माध्यम से अच्छे टीचर्स मिल सकते थे, जो अभी हाल ही में जेआरएफ है, नेट पास किए, अच्छे फैकल्टी मिल सकते थे यूनिवर्सिटी को, जिस प्रोसेस से नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए इन सभी का अभी हाल ही में काफ़ी क्रिटिसाइज हो रहा है। इससे नियुक्ति प्रक्रिया का काफ़ी क्रिटिसाइज हो रहा है। इसके कारण अब इनका कहना है एम जगदीश कुमार का कि देयरफॉर जो इसका क्रिटिसाइज हो रहा है इस एपीआई बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस का, इसके आधार पर उन्होंने कहा देयरफॉर देयर इज ए क्रिटिकल नीड टू रिवाइज, बड़ी बात कर रहे हैं, देयर इज ए क्रिटिकल नीड टू रिवाइज द 2018 यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन, यानी 2018 का जो रेगुलेशन है जिसके तहत नियुक्ति प्रक्रिया हो रही है अभी यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनका कह सकते हैं कि चेंज करना ज़रूरी है, रिवाइज करना ज़रूरी है। यानी इस पर रिवाइज होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ्स इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। जी हाँ, यहाँ मैं सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एसोसिएट और प्रोफेसर की भी जो भर्ती होती है ना डायरेक्ट, उसमें भी चेंजेज होगा, है ना, उसमें भी चेंजेज होगा। तो ये बड़ी अपडेट है और खुद ये अपडेट दी गई है एम जगदीश कुमार की तरफ से। उसने ये कहा है, और कीपिंग इन फोकस द ऑब्जेक्टिव और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इनका साफ साफ कहना था कि हम लोग जो है ना सारा फोकस कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव है हमारा NEP 2020 का, इससे ऑब्जेक्टिव को किस प्रकार गेन करें, इसी के तहत ये प्रयास है। टू गिव एन एग्जाम्पल हाउ antiquated the pre-NEP 2020 UGC regulations are, consider the academic performance indicator introduced by UGC in 2018। API को इंट्रोड्यूस किया था यूजीसी ने 2018 को, ठीक है। ये क्या हो रहा है ना कि जो इंट्रोड्यूस किया, तो यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे उनका ये कहना था कि दीज वेयर सपोज टू मेक रिक्रूटमेंट मोर ट्रांसपेरेंट, यानी मोर ट्रांसपेरेंट तरीके से और पारदर्शी तरीके से नियुक्ति करने के लिए एपीआई बेस्ड को लाया गया था। लेकिन इसमें क्या हो गया ना, एक ही तरह के लोग ज़्यादा आ रहे हैं रिसर्च के क्षेत्र में, जिन्होंने पीएचडी की है ना, या फिर आर्टिकल है, पब्लिकेशन है, यानी रिसर्च में जिनका इंटरेस्ट है,
तो जरूरी नहीं कि जो रिसर्चर अच्छे होते हैं उनका टीचिंग स्किल्स भी अच्छा होगा। यानी इनका जो है ना, इनका कहना था ये जो बनाया गया है ये थोड़ा नेरो यहाँ पर थिंकिंग काम कर रहा है, पूरा ब्रॉड इनका थिंकिंग यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, एपीआई बेस से क्या हो रहा है कि ट्रांसपेरेंसी आ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ज़्यादा वैसे लोग आ रहे हैं जिनको रिसर्च में इंटरेस्टेड है, रिसर्च वो ज़्यादा अच्छा करते हैं, वही लोग ही आ रहे हैं। जबकि जो पढ़ाने का जो तरीका होना चाहिए, किस प्रकार हम आज बच्चे से मिक्सअप होकर अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ये सभी जो कह सकते हैं यहाँ पर उसका कुछ ऐसा आउटकम दिख नहीं रहा है। पीएचडी वाले और चाहे वो जिनका रिसर्च में अच्छा हाथ है, उन सभी का इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है जो आउटकम आना चाहिए। तो इसीलिए इस पर अभी कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इनका कहना है कि हमारा ये नीड बन गया है इसमें रिवाइज करने का, और बहुत जल्द आपको रिवाइज करने के बाद एक नई नियुक्ति प्रक्रिया देखने को मिलेगी, और इसका बहुत जल्द कह सकते हैं नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और सभी जो नए अभ्यर्थी है, यूथ है, जिन्होंने हाल ही में नेट जेआरएफ किया है, उन सब के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। तो सिलेक्शन जो होगा ना आपका, अब मैंने कहा कि आपको एग्ज़ाम बेस्ड होगा, तो यहाँ देखिए ये भी हो सकता है एग्ज़ाम बेस्ड हो सकता है, या तो दोनों को कुछ थोड़ा सा वेटेज दे देगा ना, दोनों को, है ना। या तो एपीआई का कुछ मार्क्स रहेगा, एपीआई भी रहनी चाहिए, और दूसरा एग्ज़ाम भी कर लिया जाएगा, है ना। कुछ पे कुछ एग्ज़ाम्स के भी मार्क्स रहेंगे, कुछ इंटरव्यू के मार्क्स, यानी 3 स्टेप्स में ये आपकी भर्ती प्रक्रिया चली जाएगी। 3 स्टेप्स में, है ना, एग्ज़ाम, इसके बाद एपीआई, देन इंटरव्यू। तो ये बड़ा बदलाव होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया में। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आपको इस प्रकार के अपडेट्स को जानना चाहिए ताकि आप आगे के प्लानिंग को इसी के अकॉर्डिंग कर सकें। तो फिलहाल ये बिग अपडेट्स थे आप सभी के लिए। आगे जैसी कोई अपडेट्स आती है यूजीसी की तरफ से, आपको इसकी सूचना पूरा डिटेल्स में सबसे पहले और सबसे सटीक सूचना देने का प्रयास करेंगे। और तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।